हेलो दोस्तों, मैं संदीप शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी पे। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे गवर्नर जनरल के बारे में, और इस वीडियो के अंतर्गत आपको बंगाल के जो गवर्नर थे उन सभी को हम पूरा कर लेंगे, और हम इसके अंदर बहुत बेहतरीन बातें भी पढ़ेंगे उनकी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक वीडियो इसके ऊपर डाली हुई है, वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। आज अपना प्रथम जो गवर्नर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित बातें पढ़ेंगे। एग्जाम के अंदर जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल 1757 से 1760 तक था, और दूसरा शासनकाल 1765 से 1767 तक था। मतलब है कि यह 2 बार बंगाल का क्या बना था, गवर्नर बना था। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि प्लासी की जो लड़ाई हुई थी, जिसमें एक तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, और दूसरी तरफ जो हमारे थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से। तो यह युद्ध जो लड़ा गया था सिराजुद्दौला और उसके बीच, प्लासी की लड़ाई लड़ी गई 1757 में। उसके बाद बंगाल पर अधिकार हो गया अंग्रेजों का, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का, और प्लासी की लड़ाई के बाद इसको क्या कर दिया गया, प्रथम गवर्नर बना दिया गया था। उसके बाद हम बात करें इससे संबंधित कुछ बातें, और एक व्यक्ति हैं एडमंड बर्क। एडमंड बर्क ने क्लाइव को बड़ी बड़ी नींव रखने वाला कहा है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया एसएससी में कि बड़ी बड़ी नींव रखने वाला किस गवर्नर को कहा जाता है, तो आंसर आएगा रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। एक व्यक्ति थे जिसका नाम था पर्सिवल स्पीयर। पर्सिवल स्पीयर, इसने इसको भविष्य का अग्रदूत कहा था। क्या कहा था, भविष्य का अग्रदूत। देखिए बच्चों, हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन में और या फर्स्ट कमेंट के अंदर आपको इस पीडीएफ फाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके भी इसको पढ़ सकते हैं, प्रिंट निकाल कर इसका। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो शासनकाल था। इसका दूसरा शासनकाल 1765 से 1767 तक। उस शासनकाल के अंतर्गत इसने द्विवेद शासन लागू किया था। कहाँ पर, बंगाल में। सिर्फ यह बंगाल में लागू हुआ था। तो द्विवेद शासन लागू करने वाला बंगाल में कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, आपसे पूछा जाए कि द्विवेद शासन प्रणाली जो है उसका जनक किसे कहा जाता है, तो लियोनस कार्टेस को क्या कहा जाता है, द्विवेद शासन का जनक कहा जाता है। विश्व में द्विवेद शासन का जनक किसे कहा गया, लेकिन भारत में रॉबर्ट क्लाइव को, जो बंगाल के अंतर्गत लागू किया था इसने। जब इसका दूसरा शासनकाल था तो उसके टाइम 1766 में एक विद्रोह हुआ था जिसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि श्वेत विद्रोह किस बंगाल गवर्नर के टाइम हुआ था, तो आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। क्या था श्वेत विद्रोह, इसके कारण क्या था, इसका कारण था दोहरा भत्ता बंद कर देना, और बंगाल और बिहार से बाहर ये दिया जाता था। यह जो विद्रोह था श्वेत विद्रोह, यह अंग्रेजों ने ही किया था रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ। इसमें क्या था कि जो बंगाल था और बिहार था, इसके अंदर जो अंग्रेज नौकरी कर रहे हैं उनको पेंशन यानी दोहरा भत्ता वगैरह नहीं दिया जाता था। रहने वगैरह का जो खर्चा होता है, यानी जो सैलरी से अलग जो पैसा होता है वो नहीं दिया जाता था। ठीक है, लेकिन जो बंगाल और बिहार से बाहर रहते थे उनको यह दिया जाता था। इस कारण से जो बंगाल और बिहार के अंग्रेज सैनिक थे उन्होंने एक विद्रोह किया जिसे हम बोलते हैं श्वेत विद्रोह। उसके बाद हम बात करते हैं, बादशाह थे आलमगीर बादशाह। उसने रॉबर्ट क्लाइव को उमरा की उपाधि दी थी। क्या दी थी, उमरा की उपाधि दी थी। चलिए आगे हम बात करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना भी की थी। सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में की गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं, इन्होंने इंग्लैंड में, जब ये दूसरा शासनकाल इनका मतलब पूरा हुआ, उसके बाद ये इंग्लैंड गए, और इंग्लैंड में किन्हीं कारणों के द्वारा इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। बंगाल के पहले गवर्नर थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इन्होंने ही जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था,
उसको हम पढ़ेंगे अलग से। उस बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधियां हुई थी, 2 संधियां हुई थी इलाहाबाद की। 2 संधियां कब कब हुई थी? एक हुई थी 12 अगस्त 1765 को और दूसरी हुई थी 16 अगस्त 1765 को। ठीक है, इन संधियों पर हस्ताक्षर करने वाले जो अंग्रेज थे वो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, ये संधियां मैं आपको जब बक्सर का युद्ध पढ़ाऊंगा उस टाइम इनको पूरी तरीके से हम पढ़ेंगे, क्या इनके अंतर्गत हुआ था संधियां। इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को, दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को हुई थी। चलिए आगे हम बात करते हैं। हमारे ये था सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित। अब हम देखते हैं बंगाल के अगले जो गवर्नर बने थे वो बने थे हॉलवेल। उसका नाम क्या था भाई? हॉलवेल, जो 1760 तक ही रहे थे, थोड़े से समय के लिए बने थे बंगाल के गवर्नर। ठीक है, इसने क्या किया था? ब्लैक होल घटना का वर्णन किया था। ब्लैक होल घटना का वर्णन करने वाला, ब्लैक होल घटना किस युद्ध में हुई थी? प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई का जो कारण था वो क्या था? ब्लैक होल घटना थी। इसके अंदर क्या था भी? सिराजुद्दौला ने एक छोटे से कमरे के अंदर टोटल 140 अंग्रेजों को क्या कर दिया था? कैद कर लिया था, जिसमें से पूरी रात उनको कैद रखा और सुबह जब देखा तो सिर्फ 23 अंग्रेज जिंदा थे, जिसमें से एक हॉलवेल था। इस हॉलवेल ने इस घटना का वर्णन किया, जिसे इतिहास के अंदर ब्लैक होल घटना के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ब्लैक होल घटना का वर्णन किसने किया था? तो आंसर होगा हमारा हॉलवेल के द्वारा किया गया था। बस इसका यही एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स ध्यान में रखना है। उसके बाद बंगाल के अगले जो गवर्नर थे वो थे वेंसीटार्ट। वेंसीटार्ट, जिसका शासनकाल 1760 से 1764 तक 65 तक था, 1760 से 1765 तक था। इसके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध वेंसीटार्ट के समय हुआ था, लेकिन इस बक्सर के युद्ध में जो नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेजों की तरफ से वो कर रहे थे हेक्टर मुनरो। कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो कर रहे थे, जो एक सेनापति थे अंग्रेजों की तरफ से, हेक्टर मुनरो। और एक तरफ जो यह युद्ध था, बंगाल का नवाब था सुजाउद्दौला। ठीक है, एक हमारे मीर जाफर थे। ठीक है, मीर कासिम। कौन थे? मीर कासिम। और बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, और एक थे हमारे आलम शाह जो दिल्ली का बादशाह था। ये तीनों एक साइड थे बक्सर के युद्ध में, और एक तरफ था हेक्टर मुनरो, जिसमें विजय हुई थी किसकी? अंग्रेजों की। तो यह किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपने ध्यान में रखना है, यह हुआ था वेंसीटार्ट के समय हुआ था। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला जो गवर्नर बने थे बंगाल के वो बने थे हमारे वेरेलिस्ट। वेरेलिस्ट जो 1767 से 69 तक रहे थे। हमने देखी 1765 से 1767 तक दोबारा कौन बने थे? रॉबर्ट क्लाइव बने थे बीच में। ठीक है, उसको हमने ऊपर जिक्र कर लिया था। अब हम देखते हैं अगले जो हमारे हैं वो हैं वेरेलिस्ट, जो 1767 से 69 तक बने थे। इसके काल में द्विवेद शासन चल रहा था। बस इसका कोई महत्वपूर्ण पॉइंट्स नहीं पूछा जाता, क्योंकि जब रॉबर्ट क्लाइव 1765 में दोबारा बनकर आए थे तभी इन्होंने क्या किया था? द्विवेद शासन प्रणाली लागू की थी। चलिए आगे हम देखते हैं। अगले जो गवर्नर बने थे बंगाल के वो थे कर्टियर। कर्टियर जो थे 1769 से 1772 तक बने थे, और इसके शासनकाल में 1770 में बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा था। यह एसएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, एसएससी के अंदर पूछा गया है कि भारत का आधुनिक जो काल था वो किस गवर्नर के टाइम पड़ा था? कर्टियर के टाइम पड़ा था। ये बात आपने 1772 तक की बातें आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद क्या आ जाता है हमारे? वो आते हैं वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के बारे में हम आगे जिक्र करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वारेन हेस्टिंग बंगाल के क्या कहलाएंगे? अंतिम गवर्नर कहलाएंगे और प्रथम गवर्नर जनरल भी कहलाएंगे। ठीक है,
अब जो आगे हमारे गवर्नर आ रहे हैं बड़े इम्पोर्टेंट होगा, एक एक वीडियो के अंदर हम पूरे बेहतरीन तरीके से उनका वर्णन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।